नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। इंदौर के शहर जिला कांग्रेस कार्यालय में बीजेपी के दिग्गज कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत का मामला ठंडा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इंदौर के शहर कांग्रेस अध्यक्ष और ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष दोनों को इस आरोप में निलंबित कर दिया है कि उन्होंने बीजेपी के एक ऐसे नेता का अपने पार्टी दफ्तर में स्वागत कराया जो नेता लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को जबरिया बिठा देता है। लेकिन अब इन दोनों कांग्रेस अध्यक्षों के निलंबन के बाद इस मामले की आंच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। जिस शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा को कांग्रेस पार्टी ने निलंबित किया है, उन्होंने आरोप लगाया है कि कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के कहने से हुआ था। सुरजीत सिंह चड्ढा का आरोप है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ही फोन पर उनसे कहा था कि कैलाश विजयवर्गीय का पार्टी के दफ्तर में आत्मीय स्वागत होना चाहिए। इस नए खुलासे के साथ आगे ये मामला कांग्रेस के मुख्यालय दिल्ली तक पहुंच गया है। आइए आपको सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम एक बार फिर याद दिलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत इंदौर में बीजेपी के नेता, मध्य प्रदेश में सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर शहर में पेड़ों को लगाने का रिकॉर्ड बनाने का आह्वान किया। वे इस आह्वान के अंतर्गत लोगों के पास जा जाकर उन्हें वृक्षारोपण के लिए, पौधरोपण के लिए न्योता देने निकले थे। इसी दौरान वे बीती 12 जुलाई को इंदौर में जो कांग्रेस का कार्यालय है गांधी भवन, वहां पहुंचे और वहां उन्होंने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा, ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव और बाकी के कांग्रेस नेताओं को न्योता दिया कि वे भी इस पौधरोपण के महाअभियान में शामिल हों। लेकिन इस दौरान जो कुछ कांग्रेस कार्यालय में हुआ वो चौंकाने वाला था। कैलाश विजयवर्गीय का जमकर स्वागत हुआ कांग्रेस कार्यालय में। उन्हें गुलाब जामुन खिलाए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उनके स्वागत, सत्कार, वंदन, अभिनंदन की होड़ लग गई। उस वक्त शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा ने क्या कहा, आइए पहले वो सुनवाते हैं और अब निलंबित होने के बाद वे क्या कह रहे हैं ये हम इसके बाद सुनवाएंगे। आइए देखिए क्या कह रहे हैं। कैलाश जी का आज मुझे फ़ोन आया। मैंने पूछा कि भाई साहब आदेश आपका फ़ोन आया, मैं कहाँ हाजिर हो जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा। बोले नहीं, मैं कांग्रेस कार्यालय ही आना चाहता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने तो ये भी नहीं पूछा कि प्रसंग क्या है, पर आके भाई साहब ने बताया है। निश्चित रूप से पवित्र मन से जो काम हो रहा है और पर्यावरण के लिए बहुत सार्थक पहल है। इसमें कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का कोई सवाल नहीं है, ये पर्यावरण का सवाल है, धरती माँ का सवाल है। आज पर्यावरण से हम लोग परेशान हैं, तो सब मिला के अगर अच्छी सार्थक पहल है। और मैंने तो भाई साहब से व्यक्तिगत कहा कि भाई साहब पहले भी पेड़ लगे हैं बहुत, पर संभाले नहीं गए। आप अगर मॉनिटरिंग करेंगे, मैंने कहा कि आपका जज्बा है, आप काम कोई हाथ में लेते हैं तो बड़ा पक्का होता है वो। तो मैंने यही कहा कि पवित्र मन से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, पर इसको सहेजना भी बहुत आवश्यक है। मैंने भाई साहब से रिक्वेस्ट की अभी कि हमको पेड़ों को कैसे हम बचा सकें। तो पूर्व में भी पेड़ तो लाखों करोड़ों में लगे हैं, बच नहीं पाए, पर अच्छे मन से अगर हम लोग सब, और इसमें हमारी सहभागिता रहेगी, कांग्रेस पार्टी को जो भी आप पर्यावरण के लिए काम बताएंगे, निश्चित रूप से हम लोग पूरी कांग्रेस परिवार हमारे साथ है। लगभग कितने साल बाद बीजेपी कोई नेता कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, कांग्रेस कार्यालय पहुंचे लगभग? देखिए, मैं तो भी 1 साल पहले अध्यक्ष बना हूँ, मुझे नहीं पता कि इसके पहले कोई आए थे, कब आए थे। और मेरे को लग रहा है कि ये पहल कैलाश जी ने की है। इनसे बड़ा कलेजा किसी का हो भी नहीं सकता। तो सुरजीत सिंह चड्ढा ने कहा कि मालवा की अपनी एक परंपरा है, उसके अंतर्गत कैलाश जी आए हैं और ये रिकॉर्ड बनाने का काम
ये अनूठा काम कैलाश विजयवर्गीय ही कर सकते हैं। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत करके अभिभूत दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद 14 जुलाई को इंदौर में रिकॉर्ड वृक्षारोपण हुआ। 24 घंटे के भीतर 12 लाख पौधे इंदौर में लगाए गए और इस अभियान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित तमाम बड़े बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन कांग्रेस कार्यालय में कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत सत्कार की खबर जैसे ही देश भर में वायरल हुई, तभी इंदौर में ही रहने वाले कांग्रेस के नेता प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अमीनुल खान सूरी ने इस पर ऐतराज किया। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया जिसमें यह कहा गया कि जिस व्यक्ति ने इंदौर में लोकतंत्र की हत्या की थी, जिस कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम को लोकसभा चुनाव में मैदान में से हटाने का काम किया था, उसका स्वागत करके कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने का काम किया है। अमीनुल खान सूरी का ये ट्वीट स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इसके बाद 20 जुलाई को शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा और ग्रामीण जिला इकाई के अध्यक्ष सदाशिव यादव को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय ने एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। उसमें कहा गया कि आपने एक ऐसे व्यक्ति का स्वागत किया कांग्रेस के कार्यालय में जिसने लोकतंत्र की हत्या की, क्यों ना आपको निलंबित कर दिया जाए। गुपचुप दिए गए इस नोटिस के बाद 29 जुलाई को यह खबर सामने आती है कि प्रदेश कांग्रेस ने इन दोनों जिलाध्यक्षों को निलंबित कर दिया है। लेकिन जिस गोपनीयता के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, वो भी सवालिया निशान के घेरे में है। लेकिन खबर छुपने वाली नहीं थी और आखिर में 2 दिन पहले यह खबर सामने आई कि जिला कांग्रेस के दोनों अध्यक्षों को, शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष को, प्रदेश इकाई ने निलंबित कर दिया है। लेकिन अब बारी थी उलटवार की, और ये उलटवार किया है निलंबित हो चुके शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा ने। उन्होंने एक बयान जारी करके बाकायदा और साफ साफ ये कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस कार्यालय में स्वागत प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आदेश पर हुआ है। सुरजीत चड्ढा कह रहे हैं कि जीतू पटवारी ने कहा था कि मालवा की परंपरा के अनुरूप कैलाश विजयवर्गीय का आत्मीय स्वागत होना चाहिए। यानी वे बीजेपी के नेता के स्वागत का जो उन पर आरोप लग रहा था, जिस आरोप में वे निलंबित किए गए हैं, उसका पूरा ठीकरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के सर पर फोड़ रहे हैं। आइए सुनिए अब क्या कह रहे हैं सुरजीत सिंह चड्ढा। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को जैसे सूचना लगी, उन्होंने मुझे खुद फ़ोन लगा के कहा कि कैलाश विजयवर्गीय जी गांधी भवन में आ रहे हैं, उनका बहुत आत्मीय स्वागत होना चाहिए, मालवा की परंपरा के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से हमने उनका आत्मीय स्वागत, अभिनंदन किया है और जीतू पटवारी जी की भी यही मंशा थी। तो सुरजीत चड्ढा के इस बयान के बाद ये पहेली और उलझ गई है कि बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय का प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में स्वागत क्या सिर्फ जिला इकाई ने अपनी मर्जी से किया था, या प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ऐसा करने के लिए उन्हें आदेशित और निर्देशित किया था। एक बार फिर से वे नज़ारे देख लेते हैं जिसमें कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता उमड़ पड़े थे। लाइट ऑन करता, लाइट ऑन करता है विश्लेष, लाइट तो आपने देखा किस तरह उनका स्वागत हो रहा है, सत्कार हो रहा है, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। जिला कांग्रेस के पदाधिकारी खुशी से लहालोट हुए जा रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय उनके दफ्तर में आए हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही दोनों कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का निलंबन हुआ, वैसे ही उन्होंने तो पलटवार किया ही, सुरजीत सिंह चड्ढा ने तो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर पलटवार किया ही,
कैलाश विजयवर्गीय खुद भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अध्यक्षों का निलंबन कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता के कहने से किया गया है जो मुगलों की परंपरा से आता है। किसी मीडिया चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा है कि जिस प्रवक्ता ने इस पर ऐतराज किया है वो मालवा की परंपरा को नहीं समझता, और उन्होंने उसे उस परंपरा का वाहक बता दिया जिसमें मुगल साम्राज्य में बेटे अपने पिता को कैद करके कुर्सी पर बैठ जाते थे, सिंहासन पर बैठ जाते थे। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर तुर्शी बतुर्शी डॉक्टर अमीनुल खान सूरी, जिनके ऐतराज के बाद ये निलंबन हुए हैं दोनों कांग्रेस अध्यक्षों के, उन्होंने भी इसका करारा जवाब कैलाश विजयवर्गीय को दिया है। उन्होंने कहा है कि आप मुझसे उम्र में और तजुर्बे में वरिष्ठ हैं, लेकिन आपने जो बयान दिया है वो आपके संस्कारों को प्रकट करने वाला ही है। आइए डॉक्टर सूरी का बयान उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। आदरणीय कैलाश जी, आप उम्र और राजनीतिक अनुभव दोनों में मुझसे बड़े हैं, लेकिन पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों में आपके इस अमर्यादित भाषा शैली में दिए बयान ने आपको बहुत भूना साबित कर दिया है। आपका ये बयान हताशा से अत्यधिक ग्रसित है। मेरे पारिवारिक मूल्य और संस्कार आपकी इस भाषा के स्तर पर जाने की मुझे इजाजत नहीं देते। पुण्य श्लोक न्यायप्रिय माँ अहिल्या की इस पावन नगरी इंदौर में किस तरह आपने लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर राजनीतिक कलंक अक्षय बम को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया और विपक्षीय विचारधारा के मतदाताओं को आपके इस कृत्य ने मताधिकार से वंचित किया, ये शहर भूला नहीं है। आदरणीय कैलाश जी, जो खुद शाह और तानाशाह की गुलामी में थानेदार से सिपाही बनने का अपना दर्द बयान नहीं कर पा रहे हैं, वैसे नेता कांग्रेस पार्टी का लोकतांत्रिक मूल्यांकन नहीं कर रहे तो बेहतर है। कांग्रेस पार्टी में कम से कम बोलने की आजादी है, अपना दर्द बयां करने की आजादी है। शहर में बेलगाम आपराधिक पृष्ठभूमि के भूमाफियाओं को आपका राजनीतिक संरक्षण, शहर में स्वस्थ राजनीतिक माहौल या राजनीतिक भाषा में सुचिता पर आपका यह झूठा ढकोसला से पूरा शहर सर्वविदित है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से आपके इस पौधारोपण कार्यक्रम के लिए आपको साधुवाद, लेकिन पौधारोपण का आड़ लेकर बेशकीमती शासकीय पहाड़ियों को विकसित कर अपने निजी कार्यालय के रूप में संचालित करने का आपका इतिहास पुराना है। शहर यह जानना चाहता है क्या प्रस्तावित आईडीए की नई स्कीम व अहिल्या पथ से लगी रेवती की बेशकीमती शासकीय पहाड़ी पर पौधारोपण की आड़ में कब्जा तो नहीं होगा, निजी कार्यालय के रूप में संचालित तो नहीं होगी? क्यों कैलाश जी, चर्चा तो शहर के स्वस्थ राजनीतिक माहौल से ज्यादा नवीन प्रस्तावित रिंग रोड और प्रस्तावित मास्टर प्लान की आड़ में भोले भाले असहाय किसानों को उलझाकर डराकर जमीन की जादूगरी में माहिर संरक्षण प्राप्त भूमाफियाओं के पक्ष में टीएनसीपी की धारा 16 में प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग कर भोपाल से जो करोड़ों अरबों का खेल चल रहा है, भूमाफियाओं के पक्ष में जो धराधार नक्शे स्वीकृत किए जा रहे हैं, इस पर होनी चाहिए। इस पर कभी आप सार्थक चर्चा क्यों नहीं करते? इस तरह कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत का मामला प्रदेश इकाई तक जा पहुंचा है। अब इसकी आंच में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी झुलस सकते हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से निलंबित किए गए सुरजीत सिंह चड्ढा का बयान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तक पहुंच गया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह के संज्ञान में भी ये पूरा प्रकरण आ चुका है और इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भी चुटकी ली है। नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट करके एक बयान जारी करके कहा है कि सुरजीत सिंह चड्ढा के इस बयान के बाद तो स्पष्ट है कि कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत जीतू पटवारी के निर्देश पर हुआ है। उनके कहने से जिला कांग्रेस कार्यालय इंदौर में वहां के कांग्रेस पदाधिकारियों ने स्वागत किया था, इसलिए नोटिस तो जीतू पटवारी को भी मिलना चाहिए, निलंबन तो जीतू पटवारी का भी होना चाहिए। आइए सुनिए नरेंद्र सलूजा क्या कह रहे हैं। देखिए, इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को जिस प्रकार से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के अतिथि सत्कार के बाद निलंबन का नोटिस मिला है, निलंबन की कार्रवाई हुई है,
उसके बाद कांग्रेस में कलह थम नहीं रही, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब इंदौर के शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत चड्डा का एक खुलासे वाला वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें वो खुलासा कर रहे हैं कि मुझे तो जीतू पटवारी का फोन आया, उन्हें जानकारी लगी कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गांधी भवन आ रहे हैं और उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अच्छा स्वागत सत्कार करना उनकी मंशा यही थी और उसी तहत मैंने मालवा की परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया। तो जब इस स्वागत के आधार पर इंदौर के शहर और जिला अध्यक्ष पे कार्रवाई का या निलंबन का कार्रवाई हो रही, तो उस हिसाब से तो फिर जीतू पटवारी के ऊपर भी वही कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष तो खुलासा कर रहे हैं कि जीतू पटवारी जी को जानकारी लगी तो उन्होंने ही कहा है कि स्वागत सत्कार हो, उन्होंने मुझे फोन करके बताया। तो फिर जीतू पटवारी को निलंबन का नोटिस भी मिलना चाहिए, प्रदेश के प्रभारी को तो यही इसी प्रकार की सेम कार्रवाई उनके ऊपर भी करना चाहिए। तभी तो ऐसा लगेगा कि कांग्रेस एक जैसी कार्रवाई सबके ऊपर कर रही, चेहरे देख के कार्रवाई नहीं हो रही। अब देखना होगा कि इस खुलासे के बाद कांग्रेस अगला कदम क्या उठाती है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक बार फिर आपको ये याद दिलाना जरूरी है कि कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत करने को लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है। दरअसल में कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के एक छत्र नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज राजनेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं और इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। लेकिन जो उन पर सबसे बड़ा आरोप है वो आरोप अभी मई जून में हुए लोकसभा चुनाव में लगा था। दरअसल में कांग्रेस ने अक्षय बम को, जो कांग्रेस के नेता थे इंदौर के, उन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाया था। लेकिन नामांकन वापसी के दिन अक्षय बम इन्हीं कैलाश विजयवर्गीय के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर पहुंचे थे और अपना नामांकन वापस ले लिया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का कोई प्रत्याशी इंदौर संसदीय सीट पर मुकाबले में नहीं बचा था। कांग्रेस ने इसके खिलाफ वहां नोटा अभियान चलाया। कैलाश विजयवर्गीय को लेकर कांग्रेस ने तमाम गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने और बीजेपी ने दबाव डालकर कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन वापस कराया था। और उसके बाद जैसा कि आप सब जानते हैं, बीजेपी के प्रत्याशी शंकर लालवानी रिकॉर्ड 10.5 लाख वोटों से इंदौर में लोकसभा चुनाव जीत गए थे। यानी यही वो कैलाश विजयवर्गीय हैं जिन्होंने लोकसभा जैसे अहम चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को घर बिठाने का काम किया था और उन कैलाश विजयवर्गीय को जिला कांग्रेस कार्यालय इंदौर में ही गुलाब जामुन खिलाए जा रहे थे, स्वागत सत्कार हो रहा था। इसलिए कांग्रेस के दोनों जिलाध्यक्षों को निलंबित किया गया। लेकिन अब निलंबित जिलाध्यक्ष के इस बयान के बाद बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के कहने से हुआ था। अब तक जीतू पटवारी का इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है। देखना होगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कांग्रेस का आला कमान इस मुद्दे को किस तरह देखता है। क्या सचमुच जीतू पटवारी को नोटिस मिलता है? क्या प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इस मामले में निलंबित हो सकते हैं? इस घटनाक्रम को देखने के लिए आने वाले दिनों पर नजर रखना होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।